आज देश भर में हिंदू आतंकवाद का कलंक मिटने की खुशी में लोग जश्न मना रहे हैं और आप भी आज इन तस्वीरों पर गर्व कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आज हिंदू आतंकवाद की थ्योरी फेल हो गई और यह साबित हो गया कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और इसकी वजह यह है कि हिंदू जिस सनातन संस्कृति और संस्कारों में आस्था रखते हैं वहां किसी भी तरह की हिंसा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सभी के लिए समझने वाली बात आज ये है कि हिंदुत्व जीवन जीने की वो पद्धति है जो विचारों से विजय प्राप्त करती है, हथियारों से नहीं। हिंदुत्व जीवन का एक दर्शन है, कोई मजहबी एजेंडा नहीं है। हिंदुत्व एक संस्कृति है और एक ऐसा धर्म है जो शांति की पूजा करता है, जो संस्कृति आत्मा को ब्रह्म मानती है और जो जीवन को एक यज्ञ समझती है। हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, हिंदुओं की संस्कृति है ये। हिंदू मानते हैं कण कण में भगवान है और अहिंसा हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की भी पूजा करते हैं। हिंदू नदियों और पहाड़ों की पूजा करते हैं। सनातन संस्कृति जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है, जो पूरी पृथ्वी को अपने परिवार मानती है। और आप कल्पना कीजिए, इस देश में उन्हीं हिंदुओं पर आतंकवादी होने का झूठा आरोप लगा दिया गया है। हिंदू संस्कृति में जहां एक चींटी को भी मारने पर प्रतिबंध है, जहां हर जीव में भगवान को देखा जाता है, उसके लिए आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया गया। असल में यह सनातन की आत्मा पर भी सबसे बड़ा प्रहार था। और आप इस बात को याद रखिए कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी देने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आज हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस है, इसलिए आज हम अगले विश्लेषण की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद के एक विचार से कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, हिंदुस्तान का उद्धार हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। जनता में अपनी योग्यता के अनुसार ये भाव पैदा करना प्रत्येक देशवासी का परम धर्म है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत का भाग्य यहाँ के 146 करोड़ भारतीयों के हाथ में है। भारत का भाग्य दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें या कोई दूसरे देश नहीं बदल सकते। हमें अपने देश का भाग्य खुद अपने इन हाथों से बदलना होगा।